हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज बात करते हैं हम संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की। तो ये हमारा भाग दूसरा है, दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपका पहला भाग कवर किया है, आप चाहें तो मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 200 से कि राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश की पुनर्विचार हेतु विधायिका के पास वापस भेज सकता है, पर पुनर्विचार के बाद दोबारा विधेयक आ जाने पर वह इसे अस्वीकृत नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भी भेज सकता है। अनुच्छेद 111 में यह व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए है और अनुच्छेद 200 में यह व्यवस्था राज्यपाल के लिए है। राज्यपाल के लिए एक शक्ति अतिरिक्त ये है कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है या राष्ट्रपति के लिए रोक सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 213 की कि राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 से मिलती है और यही शक्ति 123 में राष्ट्रपति को भी दी गई है। अब चलते हैं अनुच्छेद 214 की ओर। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, मतलब सभी राज्य चाहे तो वह अपने यहाँ उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 226 की। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्तियां हैं। मतलब यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय चाहे तो लेख जारी करने की शक्तियां रखता है और यही शक्तियां अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को भी प्रदान की गई हैं। तो ये लेख आखिर होते क्या हैं? ये लेख होते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिच्छेद, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्षा। लेख 5 प्रकार के होते हैं। तो अब चलते हैं अनुच्छेद 233 की तरफ। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी राज्यपाल द्वारा, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से। अब चलते हैं अनुच्छेद 235 की ओर। उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर रहेगा। मतलब जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो काम करेंगे अंडर किसके? उच्च न्यायालय के। अब चलते हैं अनुच्छेद 239 की ओर। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। मतलब जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा होगा। यदि वह उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है और एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका उदाहरण, बेस्ट उदाहरण ये है कि दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव के जो प्रशासक हैं वो श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 243 की ओर। इसमें पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, आरक्षण, शक्तियों एवं उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 243 में। अब चलते हैं अनुच्छेद 245 की ओर। संसद संपूर्ण देश या इसके किसी हिस्से के लिए तथा राज्य विधान पालिका अपने राज्य या इसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है। संसद ने जैसे पूरे देश के लिए जीएसटी लागू किया था, तो ये हो गया पूरे देश के लिए बनाया गया कानून। और संसद द्वारा अनुच्छेद 370 को, धारा 370 को कश्मीर से रिमूव किया गया था, तो ये हो गया उसके किसी हिस्से के लिए बनाया गया कानून। अब बात करते हैं अनुच्छेद 248 की। विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित हैं। आपको पता होगा कि 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, और इनको डाला गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संघ को प्रदान किया गया है और राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार इन दोनों को दिया गया है। और यदि इन तीनों सूचियों में से कुछ बच जाता है तो उसको बोला जाता है अवशिष्ट शक्तियां। तो अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वो संसद में निहित है।
अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 249 की। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा, ध्यान रखिएगा, विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यदि वह इसे राष्ट्रहित में आवश्यक समझे। अनुच्छेद 262 की बात कर लेते हैं। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के निवारण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। जैसे कि हाल ही में कृष्णा नदी को लेकर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में विवाद था। कावेरी नदी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद था। तो ऐसी विवाद की स्थितियां ना बने, इसके लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। अब चलते हैं अनुच्छेद 263 की ओर। केंद्र राज्य संबंधों में विवादों का समाधान करने एवं परस्पर सहयोग के क्षेत्रों के विकास के उद्देश्य से राष्ट्रपति चाहे तो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। अब बात अनुच्छेद 266 की। भारत की संचित निधि, जिसमें सरकार की सभी मौद्रिक प्रविष्टियां एकत्र रहेंगी, जैसे समस्त एकत्रित कर, राजस्व, लिए गए ऋण और भी बहुत सारी मदें एकत्रित रहेंगी। विधि सम्मत प्रक्रिया के बिना इससे कोई भी राशि नहीं निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 267 की। संसद विधि द्वारा एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकती है। इसमें अकस्मात उत्पन्न परिस्थितियों के लिए राशि एकत्रित की जाती है। मतलब कोई भी अचानक से कोई परिस्थिति सामने आ गई, जैसे कि बाढ़ आ गया या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो इसके लिए आकस्मिक निधि की स्थापना की जाती है अनुच्छेद 267 के तहत। अब चलते हैं अनुच्छेद 275 की ओर। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। मतलब केंद्र चाहे तो राज्यों को सहायक अनुदान दे सकता है या प्रदान कर सकता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 280 की ओर। राष्ट्रपति हर 5वें वर्ष एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जिसके अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 अन्य सदस्य होंगे, जो राष्ट्रपति के पास केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के वितरण के संबंध में अनुशंसा करेंगे। और एक बात और कि वित्त आयोग के जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं वो हैं एन के सिंह, और भारत में वित्त आयोग का गठन जो होता है वो वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अंतर्गत किया जाता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को मत भूलिए। थैंक यू।